आपके लिए हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बड़े या एमएलए थे? तो एटलीस्ट उमरा वालों के सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की वजह से उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर वो ये बोलते मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो, तो उनके पीछे ऑपरेशन बढ़ जाएगी। ये सब सियासत है साहब। जो लोग 10-10 साल से 15-15 साल से बैठे चेंज करो। नफ़ात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज़ वॉइस न्यूज़। इस वक्त हम बैठे हैं नूरुद्दीन नायक जी के साथ, उमरा के बाअसर लोगों में से है। इनके बारे में हम आपको बता दें कि नेशनल मुद्दों पे, ऑल ओवर इंडिया लेवल के मुद्दों पर इनका रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर हम आज इनसे बात करेंगे मुमरा शहर की, क्योंकि ये मुमरा शहर के काफ़ी करीब है और मुमरा शहर को अपने दिल के काफ़ी करीब लगते हैं। जितने मुमरा शहर के लोग इनको अच्छे से जानते हैं, उतना शायद देश भर के लोग नहीं जानते होंगे। इसीलिए आज इनसे बात करेंगे मुमरा शहर की। आपको बता दें कि मुमरा शहर का माहौल काफ़ी अप डाउन चल रहा है और काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। उसी गर्म माहौल को लेकर इनसे बात करेंगे, इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहेंगे। नूरुद्दीन जी, टुडेज़ वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। आपका टुडेज़ वॉइस का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा पहली बार इंटरव्यू आप कवर कर रहे हो करके, अल्हम्दुलिल्लाह समझे। सर, आपसे बात करेंगे मुमरा के माहौल को लेकर। आपकी रिसर्च और आपकी नज़र काफ़ी स्ट्रांग रहती है हर मुद्दे पर, हर एक चीज़ पर। तो अभी फ़िलहाल जो मुमरा में मसला चल रहा है कि हमारे यहाँ के जो एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवाहर ने एक स्टेटमेंट दिया है हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो इस बारे में लोग काफ़ी भड़के हुए हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दों से तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है करके। जो इंतकाल कर गए, अब उनका मसला जो है अल्लाह के साथ में करके। और अगर अल्लाह के वली को कोई कुछ बोलता है तो उसका मसला और अल्लाह का मसला एक। अल्लाह ने खूब बोला है कि मैं अपने महबूब को, मेरे महबूब को अगर कोई छेड़ता है तो उससे मैं निपटता हूँ, अपने को निपटने की ज़रूरत नहीं करके। और अल्लाह के नबी सब ने, अल्लाह के रसूल सब को भी कहा है कि खाली तुम रास्ता बताओ, आप दरोखा नहीं है उन पर, हिदायत मैं दूंगा करते हैं। आपका काम है रास्ता बताना। तो हमको सोचना चाहिए कि ये मुद्दे कोई हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए जो मुद्दे हैं, देखिए, इसके पहले क्या रसूल नबी पाक से हमको नहीं बोला गया क्या क्या नहीं, और उनके कैरेक्टर के ऊपर बुक लिखी गई। कुरान को बुरा बोला गया, कुरान को बायकायदा और उज़बिल्लाह माज़ल्ला फाड़ा गया। जानते किसने फाड़ा? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ करके, समझे। 26 आयतों को, और फिर उसके बाद में नया कुरान प्रिंट किया गया। अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ की गई, सब की गई। तो जब भी कोई रास्ते पे नहीं आया सर, क्यों नहीं आया भाई? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह नबी से बढ़कर है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बढ़कर है उनसे, कुरान से बढ़कर है, सहाबा से बढ़कर है, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु से बढ़कर है, नहीं है। उस वक्त हम बाहर नहीं निकले, समझे। अब नुपुर शर्मा का आपको पता है कि क्या हुआ था करके, उसके बाद में उसका एक्शन पे रिएक्शन क्या हो गया। ये सारी गलत चीज़ें हैं। देखिए, सियासतदार अपनी सियासत करे, ये इस तरीके की सियासत नहीं करे। हाँ, मुमरा के मुद्दे बहुत ऐसा, उस पर बात करें। अगर आपको लग रहा है कहीं मुमरा के मुद्दे जो है एजुकेशन के हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड के हैं, समझे, हेल्थ के हैं, और भी जो मुमरा के बहुत मुद्दे हैं, समझे, उस पर बैठ के बात करना चाहिए करके। उसके बैठ के, मैं बोलता हूँ कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे जितेंद्र अवाहर साहब हो या मैं हूँ या और भी कोई हो, उनको उस पे घेर के बैठ के बात करना चाहिए। ना कि ये जो बात अभी अवाहर साहब ने कहा, देखो उनकी भी सियासत है, वो भी सियासतदार आदमी है। हर आदमी अपनी अपनी सियासत करता है। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि एक सियासतदार आदमी, बहुत बड़ा सियासतदार है, मुसलमानों का, मुसलमान है, वो अपनी स्टेज पे हमेशा जो है शिवसेना को और बाल ठाकरे के बारे में उल्टी सीधी बोलते थे, कुरान की कसम और ये कसम। तो तो तुम्हारी हो गई। बोला, आप कुरान की कसम खाते हो और फिर आप उनसे हाथ मिला लेते हो। तो उन्होंने मुझे खुला बोला कि नूर भाई, ये मेरा पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ यार, मेरी सियासत बंद कराओगे क्या? तो हर सियासतदार जो है वो अपनी सियासतदारी करेगा। हमको इस मुद्दे पे नहीं, हमको उस मुद्दे पे घेरना चाहिए। जैसे हमने लोगों से बात की और जाना कि मतलब इस मामले में इतना गुस्सा क्यों, तो मतलब जैसे आपने कहा कि उसको अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए।
उन लोगों का कहना ये है कि मतलब अगर आज आपके घर वालों के बारे में अगर कोई ऐसी गलत बात कहेगा तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? आपको जिससे मोहब्बत होगी उसके बारे में गुस्सा आएगा। रही बात दूसरी कि मतलब कुरान शरीफ के बारे में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, नबी पाक ने आवाज़, लेकिन उस वक्त सो रहे थे तो क्या इस वक्त भी उनको सोते रहना चाहिए? सब मैंने क्या बोला कि आप सुलह हुदैबिया के बारे में तो सब लोग जानते हैं। बेहतरीन मिसाल हमारे लिए, जब मुआहिदा हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा था, उस वक्त अल्लाह के ने कहा कि भाई लिख दो कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा हम आपको मानते ही नहीं है करके। वो अल्लाह को मानते थे लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा हम तो मानते ही नहीं हो नौज़ुबिल्लाह आपको कि आप अल्लाह के नबी हो। अगर नबी मान लिए होते तो फिर झगड़ा नहीं होता ना। तो आपने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु से आपने कहा कि भाई ठीक है, कट करो और लिखो कि मैं मोहम्मद बिनते अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं नहीं लिख सकता करके। तो आप ये सोचिए कि जिस मुशरिक ने, जिसका मक्के के इंसान ने ये बोला था कि आप मानते ही नहीं हम, तो आपने क्या कहा, उनकी गर्दन उड़ा दो बोला क्या? आपने अपने हाथ से उसको कट करके आपने फलाने से बोला कि तुम लिखो, तो आप तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जैसे कि वो लोग तो नबी को नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पे तो नबी के मानने वाले हैं। अभी जैसे आपको मिसाल दूं कि नुपुर शर्मा के टाइम पर यहाँ के कॉर्पोरेटर शानू पठान ने जाकर पहली एफआईआर यहाँ पे दर्ज करवाई थी उसके खिलाफ। जब उस वक्त आपने नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो आज की तारीख में आप एटलीस्ट उसका विरोध कर सकते हो, गलत को गलत बोल सकते हो। सर देखिए मैं तो ये ऑपोजिशन वालों को बोलने का ये मौका मिल रहा है। उनका सवाल ये है कि आपके लिए हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं या एमएलए जितेंद्र आव्हाड? तो मैंने क्या बोला आपको, अल्लाह ने क्या बोला, बदला हम लेंगे तुम नहीं लेंगे। और अल्लाह क्या फरमाता है कि भाई तुम सब्र करो, दुआ मांगो, बदला मैं ले लूंगा ना। तो आप छोड़ दो ना, वो अल्लाह के वली है ना बेशक, तो उनको छोड़ दो अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह बदला लेंगे इंशाल्लाह, समझे। और अल्लाह जब बदला लेने आते किसको छोड़ते क्या? हमको चाहिए जो मुद्दों पे बात करे। मेरे को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं सर। हम उमरा की सियासत पे मेरे को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं उमरा की सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं 40 साल के ऊपर रहता हूँ। अगर उन्होंने कुछ काम गलत किया है तो कुछ काम अच्छे भी किया है, ऐसा भी है ना। अभी मैं बोलूंगा तो लोग मुझे गाली देना शुरू करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने खुद बोला है जो अल्लाह के बंदों का एहसान नहीं मानता है वो अल्लाह का एहसान नहीं मानता है, समझे। जो अल्लाह के बंदों का एहसान नहीं मानता है वो अल्लाह का एहसान नहीं मानता है करके। तो कुछ काम उन्होंने अच्छे भी किए। नूर भाई, आप भी एमएलए जितेंद्र आव्हाड से काफी करीब रहे हैं, बातचीत रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि जितना मुमरा वालों ने उनको प्यार दिया, इतने सालों में उनको वोट दिया, इतना मौका दिया, अपने दिल के करीब जगह दी, तो एटलीस्ट मुमरा वालों के सेंटीमेंट्स को हर्ट होने की वजह से उनको माफी मांगनी चाहिए? आपकी इसमें क्या पर्सनल राय है? देखिए मैं बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि अक्सर उनसे बात करें तो वो एक ही बात कहते हैं कि मुमरा मेरे दिल के करीब है, मुमरा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो आपको नहीं लगता कि जहाँ मुमरा का सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं तो उनको मतलब खुल के आना चाहिए कि चलो भाई मुझसे माफी हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई? अब देखो सियासतदार आदमी है, अगर वो ये बोलते हैं मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो, तो उनके पीछे ऑपरेशन पड़ जाएगी। ये सब सियासत है साहब। देखो औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला जो थे ना, या और भी मुस्लिम बादशाह थे, उनके बारे में हम लोग नहीं बोले तो अच्छा है। उसके लिए आप राम पुनियानी जी को बुलाइए, आप उसके बाद में एक स्टेज लगाओ या आप कोई हॉल बुक करो, राम पुनियानी जी को बुलाइए, ऐसे लोगों को बुलाओ, फिर आवाड साहब को भी बुलाओ और भी लोगों को बुलाओ, समझे, उनके सामने बिठा दो। हम क्यों अपने मुंह से बोले? वो बताएंगे ना वो कौन थे क्या नहीं थे करके, उन्होंने क्या क्या किए थे। अगर वो जालिम थे तो वो बताएंगे जालिम है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी स्टडी है उनकी, राम पुनियानी जी की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, समझे। तो उनको बुलाओ ना, एक स्टेज लो। मैं तो कई टाइम से बोल रहा हूँ मुमरा वालों को कि राम पुनियानी जी को बुलाइए, हमारे गैर मुस्लिम जो है बरादरान वतन जो हमारे हैं उनको बुलाइए, कुछ मुसलमानों को ही बुलाइए और वहां बैठ के जो है उनको बोलिए कि आप बताइए करके, तो वो बताएंगे ना, तो उनकी हिस्ट्री बताएंगे कि वो पूरी हिस्ट्री बताएंगे, बात खत्म हो जाएगी। मुमरा के लोगों की उम्मीद वही है, मतलब बात वहीं आके अटक जाती है कि जो यहाँ के एनसीपी के कार्यकर्ता है, पार्टी वर्कर्स है, वो क्यों खामोश है? मतलब क्या उनको ऐसी मजबूरी आ गई है कि मतलब वो एटलीस्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब गलत है? भाई देखिए वो क्या उनके कार्यकर्ता और उनके जो एनसीपी के जो पोस्ट होल्डर है वो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे? एमएलए को एमएलए बनाया किसने? पार्टी के वर्कर्स ने। देखिए
ये बिल्कुल सही है कि अब मुमरा से उनको लीड पहले लिए उन्होंने, मुमरा से जीते माशाल्लाह। कलवा के भी वोट मिलते हैं उनको, ऐसा नहीं है। जी कलवा के वोट वन साइड उनको जाते हैं ज़्यादा करके, मुमरा के भी वोट जाते हैं, मुमरा के वोट नहीं भी जाते। लास्ट टाइम इन्होंने 30-32 हज़ार वोट लिया डॉक्टर अल्तमश फैजी ने, पार्टी में। जी दैट मीन्स उनको लोगों ने 30-35 हज़ार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जी 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 तो ये सियासत है साहब। जी जी अब वहां भी कलवा के अंदर जाओगे तो शिवसेना को वोट मिलते हैं, जी 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 शिवसेना को मिलते हैं। जब बीजेपी के लोग वो शिवसेना को देते हैं कि बीजेपी तो यहाँ से खड़ा नहीं करती थी, तो शिवसेना को देते हैं वो लोग वोट, तो उनके भी वोट कटते हैं और यहाँ से भी वोट कटते हैं। ये सारी चीजें सियासत है। हम इसको सियासत समझ के चलेंगे तो अच्छा है, या किसी ने बुरा बोला क्या बोला हमको उसका फील नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरे से भाई फील क्यों होना, हमारे बिल्कुल वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने हिस्ट्री है उनकी भाई, उन्होंने टोपी बून के कुरान के आयत लिख के उन्होंने जो है वो अपना घर का खर्चा चलाया। और उन्होंने साजा को क्यों बंद किया था, उनके वालिद को नजर बंद किया था साहब, जी, जी, जी। कोई जेल में डाल के थोड़ी। बैतुल माल में से उन्होंने इफरात खर्च कर दिया। Yes. जी, तो किसका पैसा था? ये पैसा पब्लिक का पैसा था, वो यही बोलते आम थे, जनता का पैसा था। वो हजरत आलम औरंगजेब रहमतुल्लाह ये बोलते थे कि भाई ये हमारा पैसा नहीं है करके। जी सियासतदारों को उनसे सीखना चाहिए, जी औरंगजेब रहमतुल्लाह से उनको सीखना चाहिए। क्यों? उन्होंने अपने बाप वालिद को इसलिए बंद किए थे कि आप जाके ताजमहल पे जाओगे, ताजमहल के पीछे वो काला ताजमहल तैयार कर रहे थे, जी तो उन्होंने कहा ये पैसा हमारा नहीं है, ये रियाय का पैसा है करके, लोगों का पैसा है, ये इनकी मदद के लिए आया है पैसा है करके, समझे। एक बार इनका वाकया है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह के माशाल्लाह उनका जो सोते थे बिस्तर अच्छा होता था, उनके एक उनका जो बिस्तर लगाने वाला था वो बिस्तर पे लगाते लगाते वो सो गया भाई, बादशाह सलामत का बिस्तर है, बादशाह है। हाँ? अब वो सो गया तो उन्होंने आके देखा कि ये मेरे बिस्तर पे सो गया। आप जाके जो इनका जो खादिम था बिस्तर लगाने वाला, उसके बिस्तर पे सो गए। अब ये जब नींद से सुबह बेदार हो गया तो देखा अरे बाप रे ये तो मामला खराब हो गया, मैं बादशाह सलामत के बिस्तर पे सो गया करके, अब तो मेरी खैर नहीं करके, अब मेरी खैर नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि भाई ये तुम्हारा सुबह में बादशाह सलामत ने उनको बुलाया गया, बस तुमको रात में नींद कैसे आई? तो डर गया, माफी मांगना लगा, मुझसे गलती हो गई, मैं थक गया था, मुझे अच्छा लगा, सो गया, मेरी नींद लग गई, मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको नींद कैसे आई? फिर वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने कहा मैं आपके साथ में कुछ नहीं कर रहा हूं, आप मुझे खाली इतना बताइए कि वहां नींद कैसे आई। तो उस शख्स ने कहा कि भाई मैं अगर हजरत आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी जिंदगी में ऐसे मैं नहीं सोया, मेरी जिंदगी में कभी मैं ऐसा सोया नहीं करके। तो आपने उस शख्स से कहा कि मैं भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं सोया जो तुम्हारे बिस्तर पे सोया, पहली बार मुझे ऐसी नींद आई करके। अब आज रात को फिर आप मेरे बिस्तर पे सोओगे और मैं आपके बिस्तर पे सोऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं हजरत, बोले नहीं आज मेरे बिस्तर पे वापस आप ही सोओगे। रात को उन्होंने क्या किया, अपने लोगों से कहा कि भाई तलवार ऊपर बांध दो, अभी नीचे सोया है, नीचे सोया है, समझे। अब वो बुलाया गया सुबह में कि भाई रात को नींद कैसे आई? तो बोले हजरत पूरी रात नहीं सोया हूं, बेचैन था, घबराया हुआ था। बोले क्यों? कल तो तुम बहुत अच्छे से सोए थे। बोले मैं तो आपके बिस्तर पे बहुत अच्छे से सोया हूं, लेकिन आपके मेरे बिस्तर पे क्यों नहीं सोए? बोले आपने ऊपर तलवार बांध के रखा था, तो मुझे लगा कि तलवार कब मेरे ऊपर गिरेगी और मुझे कत्ल कर देगी करके। उन्होंने कहा कि बादशाह की हालत ऐसे ही होती है, वो अपने बिस्तर पे करवटें लेता है, सोता नहीं है, कब कौन सी तलवार मेरी तरफ आ जाएगी। ये उनके बादशाहों के अलग तरीके थे साहब। हजरत ने तो उन्होंने कई मंदिरों का खर्चा दिया है साहब। इसलिए मैं बोला ना, हम नहीं बोले, जो हिस्ट्री स्पीकर्स है, जो बेहतरीन स्पीकर बताने वाले हाईली क्वालिफाइड है, उनको बुलाइए। हमारे एमएलए साहब भी हिस्ट्री से पीएचडी किए हुए हैं जी, हिस्ट्री से पीएचडी किए हुए डॉक्टर एमएलए जितेंद्र और उनको इतना हिस्ट्री मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए। सर हिस्ट्री बदली किसने किया हमारे यहाँ? हिस्ट्री बदली, काफी हिस्ट्री बदली हुई है, तो किसने किया? क्या आपको लगता है हिस्ट्री बदली अभी हुई है? पहले किसने रूल किया? 68 साल किसने रूल किया?
आपको पता है किसने किया ना? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया। तो हिस्ट्री बदली कैसे हुई? अब कांग्रेस वाले अगर यहां चिल्ला रहे तो भाई हिस्ट्री बदली कैसे हुई, पहले आप पूछिए किसने बदली किया करके। काफी हिस्ट्री बदली हो गई। अब उस पर मैं बहस नहीं करना, ना मुझे करना है, उसमें जाना नहीं है। मुझे यह देखना है कि अपने कौम की हालत क्या है करके। बच्चे जो आज पढ़ नहीं पा रहे उसकी बात करो, ड्रग्स यहाँ बेशुमार बिक रहा है उसकी बात करो, स्पोर्ट्स ग्राउंड है बिल्कुल होना चाहिए। हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज हमको यहाँ नहीं मिली, जो एमिनिटीज हमारी है, उस पर बात होना चाहिए करके। उस पर बिल्कुल मैं बोलूंगा आमदार साहब से बैठ के बात करना चाहिए। आपके हिसाब से ये मुद्दे को सामने ला के डेवलपमेंट के मुद्दे को छुपा दिया गया है। अभी आप डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे हो, आप एक ही बात कर रहे हो, हजरत की बात कर रहे हो। आप हजरत की बात कर रहे हो तो आप उस बात को, इस बात को लाओ ना कि भाई हमारा डेवलपमेंट की बात करो आप करके। हमको यहाँ हज हाउस नहीं चाहिए सब, जो लोग बोलते हैं ना हज हाउस, हमको हज हाउस नहीं चाहिए। यहाँ हज हाउस की जरूरत नहीं है सब। यहाँ हज हाउस आपके क्या करेगा? मुंबई का हज हाउस खाली पड़ा है। अभी फ्लाइट सब जगह से जाती है, पहले फ्लाइट नहीं जाती थी साहब, शिप से जाते थे लोग, प्लेन से जाते थे तो मुंबई से जाना पड़ता था, वो लोग आते थे। अब तो वो हज हाउस खाली पड़ा है करके। अच्छा, हज हाउस में पैसा, वो हज हाउस अपने पैसे से मुसलमानों ने बनाया है। हज हाउस किसके पैसे से बनेगा? गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के पैसे में तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का भी पैसा है ना, वो भी टैक्स भरते कि नहीं भरते? तो बनना चाहिए हज हाउस, बनना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं क्यों बनना चाहिए हमको? हमारे पैसे से बनाओ, हम गवर्नमेंट के पैसे से क्यों बनाए? मस्जिद में दूसरों का पैसा लेते क्या? नहीं लेते। तो हज हाउस में कैसा लेना चाहिए फिर? हमको यहाँ लाइब्रेरी चाहिए। क्यों? कि यहाँ बच्चे जो गरीब, जो छोटे छोटे घर में रहते हैं और वही बच्चे पढ़ते हैं, वही बच्चे टैलेंटेड है। अमीरों के बच्चे टैलेंटेड नहीं है, मैं आपको बता दूं। गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो उसके लिए लाइब्रेरी चाहिए। क्या वो अगर घर में छोटा घर है तो आके अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई करेगा? वरना आप मस्जिदों को खोलो ऊपर, उसको लाइब्रेरी बना के दो। रिफॉर्म लाओ यार, रिफॉर्म की बात करो, छोड़ो ना ये सब बातें यार। रिफॉर्म नहीं आएगी, कौम की हालत तो खराब हो गई करके। कौम की हालत खराब हो गई। यहां बोलो कि हमको यहाँ पे रिफॉर्म लाओ, हमको अपना इसके तुम्हारा और बिजनेस ओरिएंटेड जगह बनाओ, सर्विस लाओ लोगों के लिए, लोगों को काम धंधा मिलेगा, ड्रग्स से बचेंगे लोग। कोई सवाल यही है कि मतलब जो रिजर्वेशन प्लॉट्स थे वो अब तक इन लोगों को दिए नहीं गए। जैसे स्लाटर हाउस का वादा किया गया था, आप अगर इनका मैनिफेस्टो निकाल के देखेंगे 2014 का, उससे पहले का, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं लेकिन वो अब तक पूरे नहीं हुए। स्लाटर हाउस नहीं मिला, गर्ल्स हॉस्टल नहीं मिला, IT पार्क नहीं मिला। अगर स्लाटर हाउस मिलता, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी बात है कि मतलब लोगों को रोजगार मिलता। बिल्कुल मिलता। आज लोग बॉम्बे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, ट्रेन से धक्के खाते हैं। आज अगर यहाँ पे स्लाटर हाउस बन जाए तो यहाँ पर बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। और जिस तरह देवनार में बकरा मंडी लगती है और ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस होता है, मुमरा को भी बिजनेस मिलेगा। सब एक बात बताओ, मेरे को पहले बताओ, कब्रिस्तान जब यहाँ से वहां शिफ्ट किया गया, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए जी। शायद आपको पता है कि नहीं मालूम? जी पता है। हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए, समझे? पैदल भी गए हम, मेरी स्पीच भी है, मैंने खुल के बात किया क्योंकि कब्रिस्तान का मसला था। लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। आज भी एक स्लाटर हाउस की 11 एकड़ की जो जगह है उसमें 5 एकड़ कब्रिस्तान को दिया, बाकी का जो है कि बाजू में बिल्डिंग बना दी गई है। भाई वही बोलता हूँ ना, सब चेंज हुआ, उस वक्त क्यों नहीं रास्ते पे आए? आप रास्ते पे क्यों नहीं आए? मैं आपको पूछता हूँ, मुगरा के लोग कभी रास्ते पे आए देखे आप? टोरेंट का मुद्दा है, ऑपोजिशन तो कंटिन्यू लगा हुआ है। सब मैं क्या बोलता हूँ, पब्लिक तकलीफ पे कौन है? पब्लिक ही है। तो पब्लिक जब रास्ते पे नहीं आती है तो अपोजिशन भी क्या करेगी? अपोजिशन जब अगर लगा हुआ है तो अपोजिशन को अगर पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा रास्ते पे आएगी। हाँ, अभी आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक के टाइम पे रास्ता भर दिए थे, भरे थे कि नहीं भरे थे? मेमोरेंडम दिए थे। NPR NRC के टाइम पे रास्ता भर दिए थे। फिर जब इस मसले के ऊपर जब आपके हुकूक हक की बात आती है कि हमारी ये एमिनिटीज नहीं है, हमारे को टोरेंट लाया गया, टोरेंट के ऊपर बात होना चाहिए। बिल्कुल टोरेंट का आज मेरे घर का बिल 12,000 13,000 आता है तो क्या मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ? मैं क्या इंडस्ट्री चला रहा हूँ? बिल्कुल मीटर भाग रहे उनके, समझे? और जहां भी टोरेंट गया वहां जुल्म किया करके, समझे? तो आप ये देखो, गर लोग रास्ते पे नहीं आ रहे। डॉक्टर अल्तमज फैजी बेचारे भाग रहा है, कोई रास्ते पे नहीं। फरद शेख भाग रही, कोई रास्ते पे नहीं है। MIM भाग रही है, कोई रास्ते पे नहीं है।
तो जब रास्ते पे नहीं आओगे तो आपके हुकूक कहां से मिलेंगे आपको? अभी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का फंड जो है वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। हाँ, अब बच्चे पढ़ेंगे कैसा? आजाद मैदान में धरना लिया हमने, कोई नहीं आया। जमात इस्लामी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्या उन्होंने वहां आयोजन किया उसका, तो हम लोग गए, बुलाया गया तो हम भी गए, प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। हमारा हक है, क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ने वाले, उससे अमीर के बच्चे को तो नहीं मिलता है। तो वहां कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? मुमरा में उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ क्या? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के फंड को कैंसिल किया गया, जो गरीबों का हक था, तो आप रास्ते पे नहीं आए करके। जो मेन कॉज के लिए कभी आप रास्ते पे नहीं आए, प्रोटेस्ट नहीं किए। जैसे अभी आपने बोला कि भाई ये जो है स्लॉटर हाउस, तो हमने यही डिमांड रखा था भाई स्लॉटर हाउस में कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को काम मिलता, चाहे मुमरा के होते, कलवा के होते, दीवा के होते, और बिजनेस आया होता। जब बिजनेस आता है तो सिटी डेवलप होती है, समझे? मैं तो मेरे आर्टिकल भी लिख रहा हूं उसके ऊपर, मैंने ओपन लेटर लिखा हूं, शिंदे साहब को भी लिखा हूं कि हमारे यहाँ के सीएम है करके, समझे? तो उनको हमने लिखा है, कभी जाके उनसे बैठ के बात किया आपने? सीएम साहब से कभी बात किया? उनके श्रीकांत शिंदे जो है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनके साहबजादे से कभी आपने बात किया? रेलवे का मसला था, एस्केलेटर का, तो रेलवे किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में है या सेंट्रल के हाथ में? तो सेंट्रल के हाथ में। आपने जाके सेंट्रल के मिनिस्टर से बात करना होता था, आपने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से बात करना होता था। हाँ, कि भाई आप सेंट्रल में बात कीजिए, एस्केलेटर का हमारा क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ करके। अब वो पॉलिटिकली प्रॉब्लम की वजह से एस्केलेटर लेट हो गया। अब उस पर तकलीफ कौन उठा रहा था? जो बेचारे ज़ईफ है, जो माजूर है, वो तकलीफ उठा रहे थे। तो हमको ये सोचना चाहिए कि भाई हमको मुद्दे पे बात करो। वो जो उन्होंने बोला, अब वो माफी मांगे नहीं मांगे उनकी मर्जी। हम तो बोल नहीं सकते मैं माफी मांगो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। आपको मांगना है, बाकी उस पर छोड़ दिए, उस पर छोड़ दिया, वो सब कुछ करेंगे करके, समझे? तो हमको चाहिए मुद्दों पे बात करें, और जिसका काम है उससे बात करें, अननेसेसरी इधर उधर बात नहीं करें। हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है ही ना, क्यों नहीं है करके प्राइवेटाइज कैसा कर सकते हो? आप पूछो हॉस्पिटल में कौन है भाई, RMO कौन है, उधर मेन कौन है, मालूम ही नहीं किसको कौन है करके, समझे? डॉक्टर है क्या नहीं है? एक BHMS वाले कोई नहीं चला सकते, हॉस्पिटल चला सकते क्या BHMS वाले? हाँ, आप ये उस पे बात नहीं हो रही है, उस पे घेरा नहीं जा रहा है, आप उसको उस पे घेरना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल में जो है मेन डॉक्टर कौन है। हॉस्पिटल प्राइवेट हो गया प्राइवेट, बस खत्म हो गया बात, समझे? अब सब फिर हम क्यों सेंट्रल में क्यों चिल्ला रहे कि सेंट्रल प्राइवेट कर रही, यहां भी तो प्राइवेट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो गई, स्टेडियम भी प्राइवेट हो गया, सारी चीजें प्राइवेट हो गई। क्या कर सकते हम लोग, क्या कर सकते? तो उसके लिए रास्ते पे क्यों नहीं आए रास्ते पे? कभी देखे आपने? पब्लिक नहीं उतरती, जब तक देखो पब्लिक नहीं उतरेगी कुछ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप मुमरा की आवाम से क्या अपील करेंगे? पॉलिटिकल नेताओं को एक साइड में रखते हैं, बात करेंगे आम पब्लिक की, आम जनता की, उनसे आप क्या अपील करेंगे? इस बार ये सारे मुद्दों के बदले उनको रूलिंग पार्टी को क्या जवाब देना चाहिए? उनको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखिए, जो मैं तो कब से बोल रहा हूं कि जो लोग 10-10 साल से 15-15 साल से बैठे, चेंज करो। नहीं चेंज करोगे तो वही रहोगे। दूसरा, आप पहले नेताओं से पैसा लेना बंद करो। आप भी तो इलेक्शन टाइम में पैसे मांगते हैं। अभी एक वार्ड में अगर 60 लाख 70 लाख खर्चा आएगा कॉर्पोरेशन में, तो क्या तुम्हारा रिश्तेदार है तुम्हारे लिए खर्चा करेगा? निकालेगा नहीं। पहला अपना इन्वेस्टमेंट निकालेगा, फिर मेहनत कर रहा तो प्रॉफिट भी निकालेगा। उसको अगर म्युनिसिपालिटी सिर्फ 15,000 पगार देती, सब कॉर्पोरेटर को 15,000 पगार है, और बेचारा लगा रहा कितना, 70 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, तो निकालेगा कहां से? वो उसी वार्ड से निकालेगा ना, तो तुम्हारे जेब से निकालेगा, फिर क्या करेगा? 15,000 पगार में बंगला बन जाना पॉसिबल है क्या? है ही नहीं ना। अब पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे ना साहब। आज जो एजुकेटेड बच्चे हैं हमारे, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। उसकी वजह, अगर वो हाईली क्वालिफाइड है तो रिलायंस में जाएगा तो उसको लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए उसको सैलरी मिलेगी। टाटास में जाएगा तो उसको लाख, सवा लाख मिलेगी। अडानी में जाएगा तो उसको मिलेगी। तो वो लाख, सवा लाख छोड़ के इसमें आएगा। जब 15,000 वाला आएगा तो करप्शन ही करेगा। हम बात कर रहे थे नूरुद्दीन नाइक जी से, इनका एक ओपिनियन था, पर्सनल ओपिनियन, कि ये एक मुद्दे को लेकर, जो ये हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह का मुद्दा है,
और जो ये टिप्पणी की गई थी इसको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और मुमरा में और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे डेवलपमेंट को लेकर, स्लॉटर हाउस हो गया, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, हॉकर जोन हो गया, पब्लिक का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को चुनकर लाओ जो इस शहर की तकलीफ को, दर्द को समझे और उसको तकलीफ को दूर करे। आपको माइनॉरिटीज का पैसा किधर जा रहा है ये निकालो ना। माइनॉरिटीज का पैसा जो होता है वो माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए आता है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, समझे, लाइब्रेरी, ये चीजों के लिए माइनॉरिटीज का पैसा आता है। तो माइनॉरिटीज फंड कहां जा रहा है उसको आपको पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको उसका रिसर्च करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज फंड जा किधर रहा है करके। जब अगर वो चीज बन नहीं रही है तो माइनॉरिटीज फंड कहां जा रहा है करके उसका निकालो आप। उसके लिए आप घेरो, फाइट करो, लोगों को रास्ते पे उतारो, या भाई माइनॉरिटीज का फंड तो यहाँ जा रहा है करके। जो मेन मुद्दे हमारे हैं उस पर तो नहीं हो रहा है, माइनॉरिटीज का फंड यहाँ जा रहा है करके, तो लोगों के सामने आएगा करके क्या माइनॉरिटीज फंड किधर गया करके। अननेसेसरी मुद्दे पर लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला करके। उस पर कोई हमारे को कहीं भी आप स्टैंडिंग नहीं मिली, आप कोर्ट में भी जाओ तो इस मसले के पर आपको स्टैंडिंग नहीं मिलेगी, कोर्ट स्टैंडिंग नहीं करेगा करके। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको दिया हुआ है करके, आप देख लो। तो जो मुद्दा है उस पर लड़ो आप, अगर आप कामयाब हो सकते तो लड़ो उस पर। अननेसेसरी मुद्दे पे तो मेरे को जरा भी इंटरेस्ट नहीं करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बात करें नुरुद्दीन नायक से। इनका ओपिनियन आपने सुना, इनकी बात सुनी। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।